वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। यारो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो यारो लाखों एमएनसीज हैं और उनकी वजह से आज हर कंट्री एक दूसरे पर डिपेंड करने लगी है। यानी मान लो अगर इंडिया में कुछ भी होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। जब यूएस का प्रेसिडेंट चेंज होता है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। सिंपली कहें तो आजकल कंट्रीज के बीच में बहुत सारे कनेक्शंस बन गए हैं और छोटी से छोटी चीज का असर अब पूरी दुनिया पर दिखता है। इंग्लिश में बोले तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो दुनिया में ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके 3 कारण हैं। पहला, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत डेवलपमेंट हुआ और अब हम किसी भी सामान को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्चे में कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। फ्लाइट सस्ती हो गई हैं, शिप से भी सामान लाया और ले जाया जा रहा है और रोड्स भी आजकल हर एक जगह बन गए हैं। सेकंड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण अब हम एक फोन से ही किसी से भी बात कर सकते हैं और फोन्स भी सभी के पास आ गए हैं। बैंक से हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जिससे बिजनेस में भी बहुत मदद मिलती है। थर्ड, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज करके ऐसी बना दी हैं कि एमएनसी को बिजनेस करने में आसानी हो और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो अब जरा लिबरलाइजेशन के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। लिबरलाइजेशन होता है उन लॉज या ट्रेड बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शंस को हटाना जो गवर्नमेंट ने लगाए होते हैं ताकि बाहर के लोग उस कंट्री में बिजनेस ना कर पाएं। इन पॉलिसीज को ट्रेड बैरियर कहा जाता है जो बिजनेस में बाधाएं डालती हैं, जैसे इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाना, कुछ मटेरियल्स के इंपोर्ट पर बैन लगा देना, वगैरह वगैरह। तो जब इंडिया आजाद हुआ था तब हमने बहुत ज्यादा ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे। इसके 2 कारण थे। पहला तो ये था कि इंडिया में जो बिजनेसमैन है उन्हें कंपटीशन फेस ना करना पड़े और वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और दूसरा रीजन था कि इंडिया ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ था और अगर तुम्हें याद हो तो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ बस अपना बिजनेस करने आए थे, लेकिन उन्होंने तो कुछ और ही कर दिया और इंडिया को लूट के चले गए। तो ऐसा दोबारा ना हो इसीलिए दूसरी कंट्री के बिजनेस को बंद कर रखा था। लेकिन उसके बाद ये ट्रेड बैरियर्स 1991 में हटा दिए गए, जिसको हम लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। तो जब इंडिया ने ये स्टेप्स लिए तो पूरा वर्ल्ड खुश हो गया था। आफ्टर ऑल इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स में आता है और यहाँ सब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत खुश हुआ था। इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 160 के आसपास कंट्रीज हैं और इनका बस एक ही एम है कि पूरे वर्ल्ड में लोग अपना बिजनेस अच्छे से कर पाएं, उन्हें बिजनेस करने में कोई बाधाएं ना आए। और इसके लिए वूटो नए नए रूल्स भी बनाते रहते हैं और कंट्रीज को फोर्स भी करते हैं ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए। लेकिन वूटो की एक बहुत ही बेकार बात है कि वो छोटी मोटी कंट्रीज को तो फोर्स करता है ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए और उसके रूल्स फॉलो करने के लिए, और वहीं दूसरी ओर यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्रीज वूटो के रूल्स को फॉलो नहीं करती। तब वूटो यूएसए को कुछ नहीं कहता या उसे फोर्स नहीं करता। चलो अब मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और पढ़ने के लिए। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं अगले एपिसोड में।